press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो एवरीवन, आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं Redmi Note 4 में वाईफाई की सेटिंग कैसे करें ताकि आपका वाईफाई कनेक्शन काफ़ी अच्छे से काम करे और बिना नेटवर्क प्रॉब्लम हुए आप डाटा को अधिक से अधिक ले सकें। तो आइए उसके लिए देखते हैं कि हमें क्या क्या सेटिंग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें सेटिंग पोर्शन में जाना पड़ेगा। अपने फ़ोन की सेटिंग में जाने के लिए आप अपने फ़ोन में बने हुए इस तरह के सेटिंग के आइकन को क्लिक करके आप सेटिंग के अंदर जा सकते हैं। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर वायरलेस एंड नेटवर्क कैटेगरी के अंदर वाईफाई सेटिंग पर क्लिक करना है। वाईफाई सेटिंग पर क्लिक करेंगे, इसमें देखिए दो ऑप्शन देता है। सबसे पहले वाईफाई को ऑन या ऑफ करने का और दूसरा जो है एडिशनल सेटिंग का ऑप्शन है। तो स्पेशली यहाँ पर आपको एडिशनल सेटिंग करना है जिससे कि आपके वाईफाई का कनेक्शन काफ़ी अच्छा हो सके। तो एडिशनल सेटिंग पर क्लिक करने के बाद सबसे पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं, यहाँ पर दिया हुआ है वाईफाई असिस्टेंट। कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हम किसी का वाईफाई कनेक्शन भी लिए होते हैं और अपने मोबाइल के डाटा को भी ऑन रखे होते हैं और हम ये चाहते हैं कि दोनों में से जिसका भी स्पीड अच्छा हो उस वहाँ से डाटा आता हो। यानी अगर आपके फ़ोन का मोबाइल का डाटा स्पीड अगर काफ़ी तेज़ है तो कनेक्शन उसका आता हो या फिर वो वाईफाई से ले रहा हो। तो इसके लिए हमें ये वाईफाई असिस्टेंट सेटिंग को ऑन करना होगा। इसको ऑन करते ही आपका क्या होगा, मोबाइल का डाटा और आपके वाईफाई जिससे यानी जहाँ से भी आप हॉटस्पॉट से ले रहे हैं वहाँ से आपको मिलता रहेगा। इसमें सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है सो डाटा वार्निंग यूसेज। यहाँ पर डाटा वार्निंग का यूसेज बताना है। तो इसमें क्या है कि वाईफाई असिस्टेंट से मोबाइल डाटा की तरफ जैसे यह स्विच करता है या फिर मोबाइल डाटा से जैसे यह वाईफाई की तरफ स्विच करता है तो किसी एक मोड में यह कितना डाटा यूज किया हुआ है उसका यह नोटिफिकेशन देता रहता है। फॉर एग्जांपल अगर सपोज़ कीजिए कि आपने अपने मोबाइल के सिम के डाटा से 180 MB यूज़ किया, उसके बाद आपका ये जो कि स्विच करके वाईफाई मोड पर चला जाता है तो वो 180 MB का नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा है। और बैक आने के बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं जो दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है वो लिखा हुआ है वाईफाई स्पीड मोड। वाईफाई स्पीड मोड को आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऑप्शन दिया है वाईफाई स्पीड मोड जिसे कि आप यहाँ पर क्लिक करके ऑन कर सकते हैं। इसमें दो ऑप्शन आपको मिलता है, रेगुलर मोड और एक्सट्रीम मोड। रेगुलर मोड क्या है, जिसमें आपके जो बैकग्राउंड प्रोसेसेस हो रहे हैं वहाँ पर और जो मेन आपका ऐप खुला हुआ है दोनों में डाटा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। जबकि अगर आप एक्सट्रीम मोड करते हैं तो इसमें जो बैकग्राउंड प्रोसेस चल रहा है उसमें डाटा कम जाता है और जो आपने मेन ऐप खोला हुआ है उसमें डाटा आपको अधिक मिलता है। और इसके बाद आप बैक आकर के यहाँ पर देख रहे हैं मैनेज सेव्ड नेटवर्क, जिसमें कि आपने जितने भी नेटवर्क को अभी तक सेव किया है आप उसकी लिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं। क्योंकि अभी मैंने किसी भी कनेक्शन को सेव नहीं किया है इसलिए मेरे स्क्रीन पर कोई भी कनेक्शन शो नहीं कर रहा है। और इसके बाद देखिए जो अगला ऑप्शन है जो कि हमारे लिए सबसे ज़रूरी ऑप्शन होता है वाईफाई फ्रीक्वेंसी बैंड। वाईफाई फ्रीक्वेंसी बैंड यहाँ पर क्या है, जिसमें तीन ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, ऑटोमेटिक 5 GHz ओनली, 2.4 GHz ओनली। ऑटोमेटिक क्या है, सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि गीगाहर्ट्ज़ है क्या। अगर आप 5 GHz ओनली पर अगर आप क्लिक करते हैं इसे या इसे आप इस पर सेट करके रखते हैं तो ऐसे डिवाइसेस जो हॉटस्पॉट के बिल्कुल नज़दीक हैं उनको डाटा काफ़ी तेज़ स्पीड से मिलता है, यानी उसकी स्पीड क्या होता है, ज़्यादा होता है। लेकिन इस डिवाइसेस का रेंज जो है काफ़ी कम हो जाता है, दूर जाने पर इसका कनेक्शन नहीं होता है। और 2.4 GHz अगर आप करते हैं तो उसका जो रेंज है वो ज़्यादा हो जाता है। कहने का मतलब ये कि अगर आप 10 मीटर तक उस वाईफाई के कनेक्शन को देख पा रहे हैं तो 2.4 GHz करने पर वो 20 मीटर के आसपास हो सकता है। लेकिन इसमें क्या है कि वाईफाई की स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है। और दूसरी चीज़ है कि अगर आप इसको ऑटोमेटिक पर सेट करते हैं तो ऑटोमेटिक पर सेट करने से यह ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेता है कि डिवाइस आपका नज़दीक है या दूर है। अगर वो नज़दीक होता है तो 5 GHz पर सेट हो जाता है, अगर वो दूर होता है तो 2.4 GHz पर वो सेट हो जाता है। बट मैंने यहाँ पर इसको 2.4 GHz पर सेट कर रखा है क्योंकि इससे नेटवर्क कनेक्शन काफ़ी अच्छा मिलता है। और इसके बाद जो अगला आता है यहाँ पर ऑप्शन दिया है स्कैनिंग ऑलवेज अवेलेबल। इससे क्या होता है कि ये आपका जो वाईफाई का जो सिस्टम लगा हुआ है आपके फ़ोन में वो हमेशा किसी न किसी नेटवर्क को स्कैन करता रहता है। इससे एक फ़ायदा ये है कि अगर आपके पास इंटरनेट ना हो और अगर आपके पास इस तरह की कोई फैसिलिटी ना हो जिससे कि आप अपना लोकेशन पता कर सकें तो इस ऑप्शन को ऑन करने से आप अपने डिवाइस लोकेशन ऐप के ज़रिए पता कर सकते हैं।
और उसके नीचे जितने भी यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, ये वाईफाई अगर कोई नया आप अपना राउटर जो है सेटअप कर रहे हैं तो उसको सेटअप करने के लिए, जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन है वाईफाई डायरेक्ट कनेक्ट WPS पिन एंट्री। और इसके साथ साथ आप अपने वाईफाई के प्रॉपर्टीज़ में जा करके मैक एड्रेस यानी आपके जो सिस्टम का आईडी है आप उसे देख सकते हैं। और अगर आप किसी नेटवर्क से जुड़े हुए हैं तो उस नेटवर्क का आईपी एड्रेस क्या है, वो आईपी एड्रेस आप यहाँ से देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर तो अभी बहुत कुछ नहीं बताया, लेकिन जितनी भी चीज़ें बताई हैं वह एक सिंपल मोबाइल यूज़र के लिए बहुत ही इनफ है। और मुझे लगता है कि आप ये सेटिंग करके अपने इस वाईफाई कनेक्शन स्पीड को अच्छा कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन एंड बाय। Thank you for watching this video. Don't forget to subscribe this channel to get latest videos first. Leave a comment and tell us your requirement. Like and share for support.